हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। साइकोलॉजी सीरीज के अंदर हमने बात की थी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड वाज गिवन बाय विलियम वुंड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो आपके कमीशन और आपके स्टेट टेट के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाली पॉसिबिलिटी के लिए भी हम बात कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्याजेट की थ्योरी का फर्स्ट पार्ट। इस थ्योरी को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्याजेट थ्योरी ने कौन सी थ्योरी को प्रेजेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ प्याजेट थ्योरी। प्याजेट ने बहुत ही फेमस थ्योरी को प्रेजेंट किया था जिसका नाम उन्होंने रखा है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी बहुत ही फेमस है, चाहे आप बात करें कमीशन के एग्जाम की, चाहे आप बात करें स्टेट के टेट के एग्जाम की, या आप बात करें अदर टीचिंग एग्जाम की। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो प्याजेट ने जो थ्योरी दी थी वो थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसका दूसरा और बहुत ही फेमस नाम है दैट इज योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है बौद्धिक विकास का सिद्धांत। अब इसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत क्यों कहा गया? तो ये जो आपका कॉग्निटिव वर्ड है इट कम्स फ्रॉम कॉग्निशन। इसे कहाँ से लिया गया था? कॉग्निशन। अब ये जो कॉग्निशन है इसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञान। इसे कहा जाता है संज्ञान। और ये जो कॉग्निशन है इसी शब्द के लिए हम जो सिनोनिम यूज करते हैं वो है आपका इंटेलेक्ट। वो है आपका इंटेलेक्ट। और ये जो इंटेलेक्ट वर्ड है इसका मतलब है बुद्धि। इट मीन्स कॉग्निशन का मतलब हुआ इंटेलेक्ट, तो संज्ञान का मतलब क्या हुआ? बुद्धि। और इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लैंग्वेज दैट इज योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इसी थ्योरी का एक और नाम जो बहुत ही आसान है आपका प्याजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स प्याजेट का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने 4 स्टेजेस को डिफाइन किया था। 4 स्टेजेस को उन्होंने डिफाइन किया था, 4 स्टेजेस दी थी, जिनमें हमारी सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 0 to 2 years। और सेंसरी मोटर को कहेंगे संवेदी अवस्था। सेकेंड स्टेज जो इन्होंने दी थी वो थी इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बेस पे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। और सेकेंड स्टेज का जो टाइम पीरियड है दैट इज योर 2 to 7 years, 2 से 7 साल। तीसरी स्टेज का नाम इन्होंने प्रेजेंट किया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूर्त सक्रिय अवस्था, जिसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेप्स इज द 4th स्टेज ऑफ प्याजेट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है औपचारिक सक्रिय अवस्था, और इसका टाइम पीरियड इन्होंने बताया है अबव 11 years। 11 साल में मिल सकता है या आपको मिल सकता है अबव 12 years। अब कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। 4 स्टेजेस किसकी? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी की जो 4 स्टेजेस हैं वो किसने दी हैं? अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज द सेकेंड नेम ऑफ कॉग्निटिव, तो इट मीन्स ये थ्योरी किसने दी है? आपकी जीन प्याजेट ने। जीन प्याजेट के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारी एकेडमी में आपके लिए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं जिसमें टेट, टीजीटी कमीशन, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एचपी, हाई कोर्ट क्लर्क जैसे एग्जाम्स के फुल प्रेपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो दिए हुए नंबर्स के ऊपर कॉल करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीन प्याजेट के बारे में कि जीन प्याजेट को कहाँ के साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था और वो किस चीज़ के फादर जाने जाते हैं। तो जीन प्याजेट जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे? स्विट्जरलैंड से। जो जीन प्याजेट थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको कहा जाता है स्विस साइकोलॉजिस्ट, मतलब स्विस मनोविज्ञान। स्विट्जरलैंड के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है स्विस, तो इनको कहा जाता है स्विस मनोवैज्ञानिक। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके स्टेट टेट के अंदर पूछा जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो आपको पूछा जाए कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करने वाला पर्सन कौन था या फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कौन थे, तो वो रहेंगे आपके जीन पियाजेट। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के जनक। तो बाल मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? जीन पियाजेट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एंड फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? तो कॉग्निशन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञान। इट मीन्स कि दिस इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस। क्या कहा गया है इसे कि ये क्या है? एक मेंटल एक्शन या प्रोसेस है। किसको एक्वायर करने का? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करने का। किसके थ्रू? थ्रू एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड द सेंसेस। कॉग्निशन को कहा जाता है बुद्धि, इट मीन संज्ञान। और क्या कहा गया कि विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से, विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? ज्ञान और समझ को प्राप्त करते हैं। ज्ञान और समझ को प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने वाली क्या है? एक हमारी एक मेंटल प्रोसेस है। तो कॉग्निशन इज योर मेंटल प्रोसेस एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। अब ये जो हमारा कॉग्निशन है इसके अंदर क्या क्या शामिल है? तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन, हमारे बौद्धिक फंक्शनों के सभी पहलू, जिसमें हमारे पास आता है नॉलेज, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थॉट्स, इमेजिनेशन एटसेट्रा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। क्या कहा गया कि कॉग्निशन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने विचारों, अनुभवों और सेंसेस के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं। आफ्टर दिस मीनिंग ऑफ कॉग्निशन हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज योर मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, जहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे कॉग्निटिव, कॉग्निशन से बना हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? या कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इट मीन्स बुद्धि का विकास। नेक्स्ट हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू हाउ चिल्ड्रन थिंक, कि एक बच्चा किस तरह से सीखेगा, लर्न करेगा मतलब किस तरह से सोचेगा, थिंकिंग मतलब सोचना, लर्निंग मतलब सीखना, एक्सप्लोर, रिमेंबर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरह से बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके ऊपर सोचेगा, उसको सीखेगा, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर। हिंदी में अगर बात करें तो इसका अर्थ है बुद्धि का विकास होना, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, एक्चुअल में इसका मीनिंग होता क्या है? तात्पर्य है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, अन्वेषण करते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो पियाजेट ने एक डेफिनेशन, एक तरह से अपना एक कथन में प्रेजेंट किया था कि इंटेलिजेंस डेवलप्स फ्रॉम एक्शन, कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कहाँ से विकसित होती है? हमारी क्रियाओं से विकसित होती है। इट मीन्स क्रिया, एक्शन का मतलब हुआ क्रिया। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, ही बिलीव दैट, उनका मानना था कि जो चिल्ड्रन है वो अपनी नॉलेज को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उनका मानना था कि चिल्ड्रन क्रिएट नॉलेज थ्रू इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट बेस पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रेजेंट किया और इन्होंने कहा कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होगा जब वो अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब डे बाय डे जैसे वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होगा उसी बेस पे वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाए कि बेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है और आप
के किसी ऑप्शन में इन्वायरमेंट इंटरेक्शन आपको मिल जाए तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पियाजेट ने कहा कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसके पर्यावरण के साथ उसकी इंटरेक्शन के ऊपर आधारित है। मतलब जब वो अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करेगा, छोटा बच्चा जब होगा बर्थ से, तो बर्थ से लेकर जैसे जैसे डे बाय डे वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। किसी के सिखाने से नहीं सीखेगा। इट मीन्स कि उन्होंने, अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा नो वर्बल टीचिंग, मतलब उसे किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाएगा। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पियाजेट ने क्या अपनी थ्योरी में वर्बल टीचिंग की बात की थी? तो नहीं, उन्होंने कहा कि वो खुद सीखेगा, अपने बेस पे सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के बेस पे सीखेगा। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब बोल तो इन्होंने दिया कि इन्वायरमेंट के बेस पे बच्चे का क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसे क्या करना था, प्रूव करना था। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, इस बात को सॉल्व करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए अपने खुद के बच्चों पर। जीन पियाजेट के जो बच्चे थे वो थे 3। यहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन इनके जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे, 3। और यहाँ पर इन्होंने कहा इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सपेरिमेंट है वो था इनके खुद के बच्चों पर, और इन्होंने बताया कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे वो अपने पर्यावरण के साथ घुलता मिलता रहेगा या उसके डे बाय डे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता रहेगा। तो ये बात इन्होंने प्रूव की थी खुद के बच्चों के ऊपर, और इन्होंने इसके ऊपर एक डेफिनेशन भी प्रेजेंट किया जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द पियाजेट, children are active builders of knowledge and little scientist। मतलब बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो क्या करते हैं, who construct their own theories of the world, जो अपने संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। अब यहाँ पर आपको कई बार डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछ लिया जाता है कि हु सेड कंस्ट्रक्ट, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, कि किसने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट अगर पूछी जाए, दैट इज द ओनली पर्सन हु वाज जीन पियाजेट। इन्होंने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण किस तरह से करेंगे, खुद करेंगे, और ये डेफिनेशन किसने दिया था, जीन पियाजेट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।